देखिए फ्रेंड्स, एस्टेट का क्वेश्चन है पीजीटी का 9⁻1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। बिकॉज सेम बेस है, मल्टीप्लाई में टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स की एक जीपी बन गई। तो इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम निकालेंगे। ए की वैल्यू 1/3, आर की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। और इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 - R वैन आर जो है आर की कंडीशन लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन -1 होगा। तो हमारा यहाँ पर R 1/3 है जो कि इसकी कंडीशन में है। तो ये हो गया 1/3/1 - 1/3 ये अपॉन 1 - R वाली कंडीशन से। तो ये हो गया 9⁻1/3/2/3, 3 से 3 कैंसिल, 9⁻1/2 दैट इज़ 9⁻3⁻2 इंटू 1/2 कैंसिल। आंसर इज 3, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 92। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। f(x) = x⁻100 प्लस 99 प्लस डॉट 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 अप टू 1 तक। तो आपसे पूछ रहा है f'(1) की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दो। 100 x⁻99 प्लस 99 x⁻98 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इससे पहले वाले टर्म का हो जाएगा 2x, क्योंकि x का टर्म है उससे पहले x² होगा, प्लस x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। नेक्स्ट टर्म जो है, अब x की जगह 1 रखेंगे। f'(1) = 100 प्लस 99 प्लस अप टू सो ऑन 2 प्लस 1। तो देखें, आपको ये 1 to 100 नंबर्स का सम यानी कि एंड नेचुरल नंबर्स का सम हमको फाइंड करना है। तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n क्या होता है, n+1/2। ओके, तो n हमारा 100 है यहाँ पे, तो 100 × 101/2 दैट इज़ 50 × 101 5050 दैट इज योर आंसर सी, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वेक्टर का है। इसमें cos थीटा पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 5i + 3j + 4k एंड दिस देन cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, cos थीटा निकालना है तो ए वेक्टर मान लिया हमने फर्स्ट को 5i + 3j + 4k, और बी वेक्टर जो है हमने सपोज कर लिया 6i - 8j - k। ठीक है, तो ए डॉट बी हम जानते हैं क्या होता है, इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए डॉट बी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, 5 × 6 30, 3 - 8 24 प्लस 4 - 1 -4 हो गया, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड हो गया √25 + 9 + 16 और बी का मैग्नीट्यूड 36 + 64 + 1। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व किया cos थीटा इक्वल टू ये बना 2 अपॉन 50 हो गया, 50 को बाहर निकालेंगे 5√2 और ये हो गया 101 रूट में। ठीक है, ये √2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 टाइम्स √2 अपॉन 5 √101। ऑप्शन इज थर्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 क्वेश्चन। ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 94 a = i + j + 2k दिया है, b = 3i + 2j - k। तो आपसे a + 3b डॉट 2a - b पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं a + 3b निकालने वाला हूँ। देखें, a + 3b फाइंड करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से a i + j + 2k
प्लस 3b, b में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे b वेक्टर में, 9i प्लस 6j, और k था माइनस का, तो देख लेते हैं माइनस का ही है क्या, यस माइनस का ही है, तो माइनस के में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -3k। ठीक है, 10i प्लस 7j, 6i प्लस j प्लस 6j, 7j हो जाएगा, बाई मिस्टेक 8 हो गया, ओके, प्लस 2 माइनस 3 माइनस के, ओके, ये हो गया a प्लस 3b। नेक्स्ट इज a 2a माइनस b वैक्टर, तो 2a यानी a वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, सॉरी 4k होगा, और माइनस के i, टू जे कैंसिल हो गया, a प्लस 3b और 2a माइनस b वैक्टर इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 10 माइनस के हो गया, 7.0 ज़ीरो हो गया, और k करेंगे माइनस के प्लस 3 माइनस 3 माइनस 13, ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मिस्टेक हम लोगों ने करी है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखें, और ये मिस्टेक हो जाएगा प्लस के 5, ये माइनस, ये 5 था और ये हो गया 5, -10 -5 माइनस का 15, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, -1 to 1 लिमिट है, 1/x² प्लस 2x प्लस 5 है, तो देखिए -1 to 1 1/x² प्लस 2x प्लस 5 को मैंने ब्रेक कर लिया 1 + 4 में, ठीक है, तो ये x² प्लस 2x प्लस 1 जो है -1 to 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ओके। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x प्लस 1 की वैल्यू को t से, x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt डिफ्रेंशिएट किया, जब फंक्शन को चेंज कर दिया है तो इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, x और t में क्या है, x की वैल्यू जो -1 है तो ये मिल जाएगा -1 + 1 0, प्लस 1 है तो इसकी लिमिट हो जाएगी 2, तो लिमिट हो गई 0 to 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/x² प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स t/2, डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 to 2, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स, ये tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, c तो आएगा नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, c हटा दिया, ओके, यहाँ भी, तो क्या बचेगा, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस 0, और 1/2 tan इनवर्स 1 π/4, दैट इज़ π/8, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये है मॉड्यूलस बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर, i -1 cos π/3 प्लस i sin π/3, मैंने लिख लिया है cos π/3 प्लस i sin π/3, ओके। इसका मॉड्यूलस लेना है, तो देखिए ये मॉड्यूलस हम लोग लेंगे, ये मॉड्यूलस, ओके,
तो हम जानते हैं Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस होता है उसे सेपरेटली हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे आयोटा माइनस वन का मॉडुलस अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 का मॉड। आयोटा माइनस वन का मॉड हो गया अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3, ठीक है। ये क्या हो गया 1 अंडर रूट 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो अंडर रूट 2 इसका मॉडुलस हो गया। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, if the points -1 1 2 2m 5 and 3 11 6 कोलिनियर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट्स कोलिनियर तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करूँगा। -1 2 2m 5 3 11 एंड 6, क्योंकि कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इनका 0 होगा। 1/2 फॉर्मूले में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का इक्वल टू 0 क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ 1/2 -1 ओपन कर दिया, ये हो गया 6m माइनस 55 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 12 माइनस के 15 प्लस 2 के लिए ओपन करूँगी तो 11 2 = 22 माइनस 3m इक्वल टू 0, ये हो गया 1/2 माइनस 6m प्लस 55 प्लस माइनस 3 हो गया 44 माइनस 6m, ये हो गया माइनस 6m इक्वल टू 0। 1/2 0 में गया, ये 0 हो गया, माइनस 6m माइनस 6m माइनस 12m, और ये हो गया आपका 96 प्लस का प्लस 96 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, m इक्वल टू 96/12 8, ऑप्शन थर्ड, ओके। पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 होता है, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर तो ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 98 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज़। तो +-2 लिखेंगे मॉड हटाते ही, लेस देन इक्वल टू 5 टेकिंग पॉजिटिव, तो x+2 लेस देन इक्वल टू 5, x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, माइनस लेंगे तो x+2 लेस देन इक्वल टू 5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो गई और ग्रेटर देन इक्वल टू -7, सेट हो गया x बिलोंग्स टू -7 to 3, ओके, ऑप्शन सी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन का। f(x) इक्वल टू 3/x प्लस 7, x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो 3/x प्लस 7, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, f(x) इक्वल टू -3/x² प्लस 0, दैट इज़ -3/x²। हम जानते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं रियल नंबर रखूँ एक्सेप्ट 0 इस f(x) में, तो f(x) जो है मुझे ऑलवेज 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, f(x) ऑलवेज लेस देन 0, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए x की है, इसीलिए जब f(x) लेस देन 0 होता है तो f(x) आपका डिक्रीजिंग होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose length of latus rectum is 8 and eccentricity is 3/√5. 2b स्क्वायर अपॉन ए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 8 है और एसेंट्रिसिटी ई आपका 3/√5 है। तो मैं यहाँ से ई की वैल्यू, ई क्या होता है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3/√5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 प्लस स्क्वायर कर दूंगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9/5, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9/5 माइनस 1, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4/5। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ कितनी मिलेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a² और 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ से कंडीशन 2b स्क्वायर इक्वल टू 8a, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4a। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड से 4a इक्वल टू 4a² अपॉन 5, एक 4 कैंसिल और एक कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट b स्क्वायर इक्वल टू 20 and a square equal to 25. Equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. तो x square upon 25 minus y square upon 20 equal to 1. ओके, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो गया। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली सीरीज़ में हम लोग करेंगे।